ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को एक बहुत अच्छा सुखदायी जादू सिखाया है, या कहें नुस्खा सिखाया है सुखी होने का। कई स्थूल चीज़ों के भी नुस्खे होते हैं ना। हाँ, कई ज़माने में तो नुस्खों से ही सब कुछ चलता था, चाहे वो इलाज के लिए हो या खाने पीने के लिए हो, काम धंधे के लिए हो। बाबा ने हमें सुखी बनाने का नुस्खा बताया है, जादू बताया है। बाबा ने कहा है कि ये जो ज्ञान आप सुनते हो ये अमृत कब बन सकता है, कैसे बन सकता है, और ये ज्ञान धन भी कैसे बन सकता है। अब ज्ञान तो ज्ञान ही है, हाँ? ज्ञान तो ज्ञान ही है, और बहुत ऊंचा ज्ञान सुनते हैं हम, और श्री बाबा के द्वारा दिया हुआ सुनते हैं। साधारण ज्ञान तो ये है नहीं, तो इसलिए बाबा उसे हमारे लिए अमृत बनाता है और फिर हमारे लिए उसी ही ज्ञान को धन में भी बदल देता है। अब देखा जाए तो अमृत भी ज़रूर चाहिए। हाँ, कहते हैं अमृत पीने से अमर हो जाते हैं और धन से सुखी हो जाते हैं, है ना। इसीलिए देखो, आप सुखी भी हो और अमर भी हो, क्योंकि आत्मा तो है ही अजर अमर अविनाशी, और उसी ही सोच में, हाँ, कॉन्शियस में हम सदा रहते हैं। तो बाबा ने आज उसकी विधि सुनाई है कि जितना आप ज्ञान का मंथन करेंगे, उस पर विचार चलाएंगे, जो बाबा से सुनते हो उसको बुद्धि में बार 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 घुमाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा? अमृत। जैसे मक्खन भी कैसे बनता है? पड़ा पड़ा नहीं, दूध को जमाते हैं, हाँ, फिर उसको लस्सी बनाते हैं, खूब बिलोते हैं बिलोते हैं बिलोते हैं, तो जो उसका असली घी वाला हिस्सा होता है वो जम जम कर ऊपर आ जाता है। ऐसे ही होता है ना। माताएं सभी अनुभवी हो ना, उसको मक्खन कहते हैं। अमृत भी देखो, खाली पानी को ही नहीं अमृत कहते, स्थूल में भी अमृत बनाएंगे तो उसमें देखो चीनी डालेंगे, तुलसी डालेंगे, इलायची डालेंगे, केसर डालेंगे, फिर उसे खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, इसे मंथन करेंगे। और इसी मंथन की यादगार शास्त्रों में सागर मंथन दिखाया है कि देवताओं ने और असुरों ने मिलकर सागर का मंथन किया। अब ये कितनी वंडरफुल बात है कि एक तरफ उस मटके को देवताओं ने खींचा और दूसरी तरफ असुरों ने खींचा, तो धन, वो थालियां भर भर के रत्नों की निकली और विष भी निकला। अब ये बात तो यहाँ संगम युग की है वास्तव में। अब संगम युग पर असुर कहाँ से आए? जो ज्ञान को सही रीति से नहीं उठाते, साधारण रीति से लेते हैं या सुना अनसुना कर देते हैं, तो वो रतन नहीं बनते। या अच्छी बात को भी उल्टा करके बोलते हैं तो वो रतन नहीं बनते, वो
अमृत नहीं बनता। इसीलिए तो, नहीं तो ऐसा संभव हो सकता है कि दोनों तरफ खींच रहे हैं असुर और वो भी, तो रतन की थालियां भर भर के निकल रही हैं, अमृत निकल रहा है, मटका निकला ना अमृत का। थे तो असुर भी ना। फिर इसलिए उसने, कहानी तो बड़ी लंबी है, ये निशानियां यहाँ की हैं लेकिन मिक्स कर दी हैं सारी बातें। फिर वो पीने के लिए भी, पिलाने की जिम्मेदारी भी किसको दी? लक्ष्मी को। और ये भी कहा सिर्फ देवताओं को पिलाना है, औरों को नहीं पिलाना। और वो एक असुर छिप करके पी गया था, है ना। फिर जैसे ही पता चला तो उसकी गर्दन उड़ा दी, वो सिर ही घूमता रहा। राहु केतु बन गए ना, ऐसे कहते हैं। तो ये सारी बातें बाबा हमें कितनी राज भरी, प्रैक्टिकल, इस समय की जीवन की धारणाओं से कनेक्टेड है। कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिख दी गई, कहानियों का रूप लिख दिया गया, हाँ, इंटरेस्टिंग करने के लिए। कुछ सच्चाई ना मालूम हो तो मनुष्य कुछ कुछ इधर उधर की बातें जोड़ के एक वो बना देता है, हाँ हुआ। तो बाबा ने कहा है, ज्ञान को आप अमृत बनाओ मंथन करने से। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, तो सागर में आप मधानी चलाओ। मधानी शब्द तो समझते हो ना सभी, किसको कहते हैं मधानी? हाँ, क्या कहा? रई बोलते, ऐसे घुमाते हैं जो। तो जो सुनते हो ना ज्ञान, वो बातें बार बार बुद्धि में चलाओ। इसके बड़े फायदे हैं। अमृत तो बन ही जाएगा, साथ साथ आपकी बुद्धि अच्छी बन जाएगी, गलत सोचने की आदत खत्म हो जाएगी, व्यर्थ सोचने की आदत खत्म हो जाएगी। और मुरली तो कितनी सारी है, कितनी बड़ी है, कितनी सारी पॉइंट्स मिलती हैं। एक सोची दूसरी सोचो, दूसरी सोची तीसरी सोचो, एक को भी सोचते रहो तो कितनी बातें निकल आती हैं। फिर बाबा कहते हैं ये धन कैसे बन जाता है? सुना ज्ञान और बन गया धन। बनता है, धन बनता है। कैसे बनता है? राइट। जब आप ज्ञान दूसरों को देते हैं तो वो धन बन जाता है। अच्छा, फिर पैसा बढ़ जाता है जेब में, इकोनॉमी हो जाती है। और कैसे धन बन जाता है? अच्छा, ये अभी ज्ञान धन बांटा हो, जमा हो गया, सतयुग में धन ही धन होगा, गिनती भी नहीं करना पड़ेगा। हीरे भी आप मुट्ठियां भर भर के खेलेंगे, हाँ। अच्छा, और धन कैसे बन जाता है? ये तो पक्का है सबको, हाँ, कि यही ज्ञान धन बन जाएगा। क्योंकि जब हम ज्ञान का चिंतन रखते हैं ना, तो आत्मा के अंदर इतनी प्राप्तियां शुरू हो जाती हैं, जो प्राप्तियां आप इस संसार के लाखों करोड़ों से खरीद कर भी नहीं ले सकते। समझा आपने? आज मनुष्य खुशी पाने के लिए कितना खर्चा करता है।
अपने को खुश रखने के लिए, सेटिस्फाइड रखने के लिए, हाँ, इच्छाएं पूरी करने के लिए कितना देखो भटक रहा है और कितना खर्चा कर रहा है। आपको फिर ज़रूरत ही नहीं लगती उसकी, ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। इतनी ज्ञान में ताकत है। हो गया ना धन। लोग यात्रा पर भी जाते हैं तो लाखों खर्च करके आते हैं, बीमारी भी साथ ले आते हैं। कहते हैं पता नहीं होटल में कितना कैसा पानी था, बिस्तर था। और आप प्यारे बाबा के घर मधुबन जाते हो, हाँ, खर्चा भी कम करते हो और तंदुरुस्त होके आते हो। कोई होता होगा जो बीमार होता है तो और ही वो कहता है मैं हल्का हो गया, बोझ उतर गया, भगवान के घर में ही उतार आया चलो, नहीं तो पता नहीं क्या होता है ना। फिर सतयुग में बाबा आपको इतना देगा जो कभी कमाने का सोचना ही नहीं पड़ेगा। कमाने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी। हाँ कुलदीपक भाई, करनी पड़ेगी नहीं। तो ज्ञान धन हो गया ना। जो आज मनुष्य खर्चा करके भी सुखी नहीं, आप बिना खर्च किए सुखी हो। परंतु ये होगा उनका जो ज्ञान को जीवन में लाएगा। सिर्फ ऊपर ऊपर से सुन लिया, इसलिए मंथन करने की बात कही ना आज बाबा ने। मंथन करना माना ही जिनकी बुद्धि चलेगी। तो आज बाबा ने कहा मैं 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को माला माल करता हूँ, इसलिए मुख से सदा ज्ञान रतन ही उच्चारो। बाबा ने आज इसलिए बोल के ऊपर भी ध्यान खिंचवाया है। बोल ही ऐसा हो, साधारण बोल नहीं हो। तो गलत बोल तो बाबा को बिल्कुल, हाँ, वो तो बोझ पाप का ही खाता बना देता ना गलत बोल। वो तो ब्राह्मण को बोलना जचेगा ही नहीं, अंदर गले से निकल कैसे आता है, ये भी आश्चर्य की बात है। तो बाबा ने ये भी कहा है कि रतन ही सुनो और रतन ही बोलो और चेहरा सदा हर्षित रखो। आसुरी अवगुण निकालते जाओ, गुण धारण करते जाओ तो माला माल होते जाओ।